Good morning, student. Today I am going to start your third chapter, linear equation in two variable. What is linear equation? A equation which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in two variable. मीन्स ये देखिए आप इसकी डिग्री कितनी है तो 1 है और इसमें वेरिएबल कितने हैं तो 2 है. वेरिएबल कितने हैं तो 2 है. कितने कौन कौन x एंड y. क्लियर. व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट of x. What is the coefficient of y? And c is constant. Clear? This is linear equation in two variable which has degree 1 and और हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें क्या देता है. जब हम इसको ड्रॉ करते हैं किस पे तो ग्राफ पे तो क्या देता है हमें एक लाइन देता है. क्लियर. ये एक लाइन देगा. लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हमें कोई भी अननोन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए तो एक इक्वेशन चाहिए. यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल है 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में. क्लियर. फर्स्ट हम लोग पहले भी ये देखते हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है. तो वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और उसमें वेरिएबल कितने हो 2 हो तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. क्लियर. अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स at what value of x and y this equation becomes 0. ऐसी कौन सी वैल्यू होगी किसकी तो x और y की तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाए 0 हो जाए. तो उस वैल्यू को किसके x और y के वैल्यू को हम उसका क्या कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं. क्लियर. सपोज दैट x की वैल्यू हमने कुछ रख दी अल्फा और y के जगह पे हमने रख दिया बीटा रख दिया. अल्फा बीटा क्या है कोई एक वैल्यू है वो हमने रख दिया. तो अगर वो पूरा इक्वेशन अगर मेरा 0 हो जाता है तो वो अल्फा बीटा क्या हो गए उसके सॉल्यूशन हो गया. क्लियर. नेक्स्ट here 5x minus 3y is equal to 9 is a linear equation in two variable. We have to show that at x is equal to 3 and y is equal to 2 this equation means x is equal to 3 and y is equal to 2 is the solution of the 5x minus 3y is equal to 9. मतलब अगर हम x के जगह पे अगर 3 रख देते हैं y के जगह पे 2 रख देते हैं अगर पूरा इक्वेशन मेरा 0 आ जाए तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया. अगर वो वैल्यू रखने पे वो 0 नहीं आते हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं हुआ. चेक करते हैं 5 इंटू एक्स की जगह पे कितने रखेंगे 3 माइनस 3 इंटू 2. ये ना अभी मेरा ये किस फॉर्म में है तो क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है नहीं. ये मेरा कांस्टेंट कहाँ है आरएचएस साइड में. तो पहले हम इसको एलएचएस में ले आएंगे यानी 5x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब 9 मेरा किधर है तो इधर आ गया. x की जगह पे हमने 3 रख दिया y की जगह पे 2 रख दिया. देखते हैं 15 माइनस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अगर क्या मेरा ये 0 आ गया
तो अगर ये 0 आ गया तो ये 3 और 2 क्या हो गए, इसके सोल्यूशन हो गए। अगर हम x के जगह पे 1 या कुछ भी रखते 1 3 रख देते तो क्या सोल्यूशन होता, चेक करते हैं। अगर x के जगह पे हमने रख दिया 1, y के जगह पे हमने रख दिया 3, 5 9 -9, तो ये क्या हो गए मेरे 5 - 18 मीन्स -13, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए 1 3 मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ। वैसे पॉइंट या वैसी वैल्यू जो x और y के जगह पे अगर रखने पर पूरी इक्वेशन 0 हो जाए तो वो क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मेरा 2 इक्वेशन लेते हैं, क्लियर। Here are 2 linear equations, first and second. If both of linear equation, अगर दोनों linear equation if both linear equation are satisfied by same pair of x and y, then both equations are called simultaneous linear equation in two variable. Means अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, अगर दोनों लीनियर इक्वेशन हमारे सेम एक्स वाई वैल्यू पे अगर ये दोनों इक्वेशन हमारे 0 हो जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्लियर। सपोज दैट द वैल्यू ऑफ x is equal to, we have to check the value at x is equal to 4. We have to check both equation at the value of x is equal to 4 and y is equal to 1. x की जगह पे 4 रखते हैं और y की जगह पे 1 रखते हैं। 4 - 1, इस 3 को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। 4 - 4 is equal to 0। तो क्या 4 और 1 इसके सोल्यूशन हुए? हाँ हुए। नेक्स्ट इस पे भी हम 4 रखते हैं और y की जगह पे हम 1 रखते हैं और 10 को इस साइड लेते आते हैं। 12 - 2 - 10, 12 - 12 क्या 0। तो बोथ इक्वेशंस आर 0 by which the value of x at 4 and y is equal to 1। दोनों इक्वेशन मेरे 0 हो गए, किस वैल्यू पे, तो सेम वैल्यू पे। तो ये जो हमारे दोनों इक्वेशन हुए वो क्या हो गए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोनों इक्वेशन जो है मेरे एक सेम वैल्यू पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए और दोनों हमारे क्या आया, 0 आ गए, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 2 इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। हम इसकी वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या जानते हैं, एक मेथड जो हम 9th में पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो क्या होता है, किसी एक की वैल्यू उठा के हम दूसरे में रख देते हैं। अगर किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं तो वो वेरिएबल खत्म हो जाता है। सपोज दैट यहाँ हमने x की वैल्यू निकाली तो y को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, उधर ले जाना, क्लियर। अब इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में हम ये x की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 3 - y, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, 12 - 4y। देखो हमारा x खत्म हो गया, x वेरिएबल हमारा खत्म हो गया। कैसे, जब x की वैल्यू दूसरे में हम रख देते हैं। -7y is equal to 26 - 12 मीन्स कितने हो गए, 14। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 14/-7, माइनस नीचे नहीं ऊपर, -2। y की वैल्यू कितनी हो गई, -2। और उस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं या सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं। हम y की जगह पे हम क्या रख देते हैं, -2 रख देते हैं, फिर जहां y वहां -2 रख देते हैं। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5।
क्लियर। और फिर देखो 5x की जगह पे 5 रख दो और प्लस y की जगह पे -2 रख दो, तो मेरा कितना आएगा 3, और 3 कैंसिल, यानी फिर से 0 आ गया। क्लियर। तो ऐसे हम सबसे सिंपल मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या करते हैं एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। क्लियर। और ऐसे हम लोग सोल्यूशन दो वेरिएबल का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इफ टू लीनियर इक्वेशन हैव सोल्यूशन, मान लो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, अगर उसके सोल्यूशन है एटलीस्ट वन सोल्यूशन, देन उसे क्या कहेंगे हम कंसिस्टेंट। इफ ए लीनियर पेयर हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन, then it is called consistent। क्लियर। अगर कम से कम उसके एक सोल्यूशन हो जाए तो उसे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर इफ ए लीनियर पेयर हैव नो सोल्यूशन, then it is called inconsistent system of linear equation। अभी पता कैसे करें कि इसके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, या कितने सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो इक्वेशन को लिखते हैं। सपोज दैट वी हैव टू इक्वेशन, a1x ax plus by plus c एंड नेक्स्ट इज ax plus by plus c। तो दोनों इक्वेशन सेम हो गए, तो हम उसके x y तो दोनों में हो गए, लेकिन हमें चेंज क्या होगा, कोफिशिएंट चेंज हो सकते हैं। तो इसको a1, इसको a2, इसको b1, इसको b2, इसको c1 और इसको c2 दे देते हैं। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का क्या बनता है, मेरा एक लाइन बनता है। क्लियर। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो कैसे हम इसका एक लाइन बना सकते हैं, देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ x और यहाँ y, और x y की जगह पे हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, हम ऐसा 2 पॉइंट लेते हैं जो x y के जगह पे रखने पे क्या हो जाए, मेरा एक सेटिस्फाई इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो हम x की जगह पे सपोज दैट हम रख देते हैं 2, x की जगह पे हमने 2 रख दिया, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। क्लियर। देन 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब x की जगह पे हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू एक रख देते हैं, 4 रख देते हैं। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, देन 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। जब x की जगह पे हमने 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब क्या इन दोनों पेयर से हम एक लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर। तो अभी हम ग्राफिकल मेथड में हम सीखेंगे लाइन कैसे बनाए जाते हैं। उससे पहले हम सीखते हैं कि अगर इसकी भी एक लाइन बनेगी और इसकी भी एक लाइन बनेगी तो क्या केस हो सकता है, 3 तरह के केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा
कि दोनों लाइन कहीं एक जगह मीट करेंगे। ये फर्स्ट लाइन हो गया L1 और इसकी दूसरे की एक लाइन होगी कहीं वो L2, तो कहीं एक मीट करेंगे। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा। तो वो अल्फा बीटा क्या हो गया मेरा, वो सोल्यूशन हो गया। क्लियर। सेकेंड केस क्या हो सकता है, वो दोनों जो लाइन है वो दोनों लाइन क्या हो, तो वो पैरेलल हो। जब पैरेलल होगा तो कहीं मीट नहीं करेंगे, और कहीं मीट नहीं करेंगे तो फिर दोनों का क्या होगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, हमारा वन सोल्यूशन होगा। थर्ड केस थर्ड हम यहीं पे लिख लेते हैं, केस 3। अगर दोनों, थर्ड केस क्या होगा कि दोनों एक लाइन एक दूसरे पे क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, इसे कोइंसिडेंट कहते हैं। कि थर्ड केस हो ये L1 और ये L2, फिर कितने पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो मेनी पॉइंट पे, इसके कितने होंगे, मेनी सोल्यूशन। अब क्या हम ऐसे देख के बता सकते हैं क्या कि ये कौन सा वन सोल्यूशन होगा, कौन सा नो सोल्यूशन होगा, कौन किस दो पेयर के मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसको हम अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट